नमस्कार, मैं राजीव प्रताप। क्या उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इस बार फिर से सरकार बीजेपी या कांग्रेस के पाले में ही जाएगी या तीसरे विकल्प के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी इस बार कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कुछ ही महीनों बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक बार फिर से बेरोजगारी, पलायन, चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तमाम राजनीति के वे मुद्दे हैं जो पिछले 20 सालों से जस के तस हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि इन्हीं मुद्दों को जनता के सामने रखकर जनता को बरगलाया जाता है और कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सत्ता में आती रही है। उत्तराखंड के संदर्भ में यदि गहराई से देखा जाए तो आज सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो कभी कांग्रेस के लिए जीने मरने की कस्में खाते थे, लेकिन आज बीजेपी में बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत हद तक उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कार्यशैली एक जैसी रही है। पिछले 20 सालों में जनता के पास इन दो दलों के अलावा कोई मजबूत विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर जनता के सामने है। तो क्या जनता आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ पाएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में घोषणाएं भी लगातार एक से बढ़कर एक की जा रही हैं। पहले नज़र डालते हैं आम आदमी पार्टी की कुछ घोषणाओं पर। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जो कि दिल्ली में दी जाती है। वहीं बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। यहाँ तक कि सत्ता में आने के बाद 6 महीने के भीतर 1 लाख नौकरी देने का वादा आम आदमी पार्टी कर चुकी है। उत्तराखंड में यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो 6 महीने के भीतर ही उत्तराखंड में कुछ नए जिले बनाने का भी वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती भी हैं वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। भर्तियां बिल्कुल भी पारदर्शी तरीके से नहीं होती हैं। भर्ती आयोगों में एक से बढ़कर एक माफिया बैठे हैं। पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। मजबूरी में संभावनाओं की तलाश में नौजवान दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों और यहाँ तक कि विदेशों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों में चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था और न जाने कितने ही ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 20 सालों में न तो भाजपा सुलझा पाई और न ही कांग्रेस सुलझा पाई है। इन सब बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यही आगामी विधानसभा चुनाव में बुनियादी मुद्दे हैं और फिर से पार्टीवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद की भेंट न चढ़कर पिछले 20 सालों की तरह उत्तराखंड फिर से जस का तस रहने वाला है। तय आपको करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 20 सालों से उत्तराखंड की सरकारें निरंकुश शासन करती आई हैं। धन्यवाद।